जो अपना एग्जाम अक्टूबर 2023 में देने वाले हैं, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए एनएस बोर्ड के द्वारा एक नोटिफिकेशन दी गई है, जो आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट एंड गुड न्यूज है। इस नोटिफिकेशन को जानना बहुत जरूरी है एनएस बोर्ड के अंदर पास होने के लिए, और अब कोई फेल नहीं होगा। जो आज इस वीडियो में आपको मैं तरीका बताने जा रहा हूं। मैं मनीष वर्मा, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि कोई भी स्टूडेंट्स एनएस बोर्ड में फेल ना हो। एनएस बोर्ड के द्वारा यह नोटिफिकेशन डिक्लेयर की गई थी, जिसके बारे में मैंने आपको अपनी इस वाले वीडियो में बताया, और इस वीडियो में यह बताया गया कि किस तरीके से आपका सिलेबस कम कर दिया गया है और ऐसे चैप्टर जो एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, अब उनको आपके टीएमए में डाल दिया गया है। दैट मीन्स अब आपके वो चैप्टर्स एग्जाम्स में ना आकर सिर्फ टीएमए में ही पूछे जाएंगे, और आपका जो वर्डन होता है सिलेबस खत्म करने का, ये भी कम कर दिया गया है। मुश्किल से अब 16 से 17 ही चैप्टर टोटल है आपके पूरे सिलेबस में, लेकिन ये जो चेंजेस किए गए हैं, ये अक्टूबर 2023 में जो अपना एग्जाम देने जा रहे हैं, ये उनके लिए चेंज नहीं किए गए हैं। ये उनके लिए चेंज किया गया है जो अपना एग्जाम अप्रैल 2024 में देंगे या अप्रैल 2024 के बाद कभी भी देंगे, उन्हीं के लिए चेंज किया गया। अक्टूबर वाले स्टूडेंट्स के लिए चेंज नहीं किया गया है। और जैसे ही ये नोटिफिकेशन आई, इसके बाद एनएस बोर्ड का जो एग्जामिनेशन पैटर्न है, इसको भी चेंज कर दिया गया। और एग्जामिनेशन पैटर्न में अब एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे 40 से 50, और इसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। दैट मींस अब एनएस बोर्ड में पास होना पहले से बहुत ज्यादा आसान हो गया। आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। अभी तक जो भी सिलेबस चलता आ रहा था, आपको वही सिलेबस पढ़ना है अक्टूबर 2023 के लिए। बाकी आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो टीएमए के चैप्टर्स हैं, वो स्पेसिफिक कुछ सब्जेक्ट्स एनएस बोर्ड के द्वारा बताए गए हैं। इन सब्जेक्ट्स के अंदर आपका जो टीएमए का चैप्टर्स है, वो एग्जाम में आता ही नहीं है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, पीसीएमबी, अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, अर्ली चाइल्डहुड एंड फिजिकल एजुकेशन, ये ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स हैं। इन सब्जेक्ट्स के अंदर जो टीएमए के चैप्टर्स इंडिकेट किए जाते हैं, ये एग्जाम्स में नहीं आते। ओनली से पीई, दैट मींस पब्लिक एग्जामिनेशन के चैप्टर एग्जाम में आते हैं। तो जिनके पास इनमें से कोई सा भी सब्जेक्ट होगा, तो आपको टीएमए के चैप्टर्स नहीं पढ़ना अपने एग्जामिनेशन के लिए। हाँ, लेकिन इस नोटिफिकेशन के बाद अब से चाहे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, हिंदी, इंग्लिश, जितने भी सब्जेक्ट आपके पास है, सभी सब्जेक्ट्स के अंदर टीएमए के चैप्टर सब एग्जाम में नहीं आएंगे। अभी तक क्या होता था, एमसीक्यू के क्वेश्चन सिर्फ 5 से 10 ही आया करते थे, वो भी सिर्फ इन्हीं सब्जेक्ट्स के अंदर, बाकी और सब्जेक्ट्स में तो आते ही नहीं है। लेकिन अब इनकी क्वांटिटी को बढ़ाकर 40 से 50 कर दिया गया इस नोटिफिकेशन के आने के बाद। लेकिन ये चेंज हुआ है सिर्फ अप्रैल 2024 के लिए। अभी जो अपना एग्जाम देंगे अक्टूबर में या ऑन डिमांड के अंदर, उनको वही सेम सिलेबस फॉलो करना है, वही पैटर्न चल रहा है उनका, जो अभी तक ट्रेडिशन चला आ रहा था एनएस बोर्ड के अंदर। आपको इस चीज को लेकर कंफ्यूज नहीं होना। बाकी एनएस बोर्ड खुद चाहता है कि इस बार भी पास परसेंटेज बढ़े, जैसे अप्रैल 2023 में बढ़ा है। मैडम सरोज शर्मा जी, जो कि एनएस बोर्ड की चेयरपर्सन है, यानी कि चीफ है, इनके द्वारा कही गई हर एक बात जो कि 15 अगस्त को कही गई, वो सारी लाइन आपको मोटिवेट करती है। मैम के द्वारा सिंपल ये कहा गया कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, एनएस बोर्ड का जो पास परसेंटेज ये भी बढ़ता जा रहा है। अगर मैक्सिमम स्टूडेंट्स एनएस बोर्ड से पास होकर जाते हैं, तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स ही एनएस बोर्ड में भी आते हैं। इससे वो सारे स्टूडेंट्स काफी मोटिवेट होते हैं। और इस बार भी एनएस बोर्ड का यही प्लान है, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को पास करना। इसके लिए अब जो बताने जा रहा हूं, प्लीज सही से समझना। देखिए, एग्जाम पैटर्न तो अप्रैल 2024 वाले बच्चों के लिए चेंज हुआ है, लेकिन अक्टूबर 2023 के जो स्टूडेंट्स हैं, इनके साथ कोई नाइंसाफी ना हो, इसलिए एनएस बोर्ड के द्वारा एक प्लान इस तरीके से रेडी किया जा रहा है। बाकी जितने भी टीचर्स हैं, उनके द्वारा भी प्रपोजल दिया गया है, ताकि अक्टूबर 2023 के स्टूडेंट्स भी पास हो सके। अब ये कैसे हो सकता है, आपको उन सभी बातों को ध्यान रखना है अपने आंसर शीट के अंदर जो बताने जा रहा हूं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, ऑल क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, चाहे आपको आता हो या ना आता हो। जिसके बारे में आपको अच्छे से पता है, उसको पहले लिख दो। जिसके बारे में नहीं पता, उसको बना बना के लिख दो। और एक सबसे अच्छा तरीका बताऊं, आप मान लो ये क्वेश्चन पेपर है, और इस क्वेश्चन के अंदर देखिए, आप मान लो ये एक पॉइंट है, इसको उठाइए और इस तरीके से यहाँ पे पॉइंट डाल के यहाँ पे लिख दीजिए, और सब पॉइंट बना के इसको सिंपल एक्सप्लेन कर दीजिए। सेम इस तरीके से एक पॉइंट और उठाइए क्वेश्चन के अंदर से, और इस तरीके से यहाँ पे इसको लिखिए, और फाइनली इसको एक्सप्लेन कर दीजिए। टीचर्स आपके आंसर शीट के अंदर वो सारे पॉइंट्स देखता है जो आपके इस तरीके से क्वेश्चन में दिया जाता है। अगर आपने उन सभी पॉइंट्स को जो क्वेश्चन में पूछा गया है, एक बार आपने इस तरीके से सब हेडिंग बना के लिख दिया, बाकी अंदर क्या लिखा है नहीं लिखा है थोड़ा आपने बनाकर भी लिख दिया, तो वो मैनेज हो जाता है। अगर आपने उसी क्वेश्चन को छोड़ दिया, तो उस कंडीशन में ना तो मार्क्स मिलते हैं और ना ही ग्रेस मार्किंग मिलता है। ग्रेस मार्किंग का मतलब ही होता है कि अगर आपने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, कुछ नंबर से आप रह भी रहे हो, तो एनएस बोर्ड के अंदर ग्रेस मार्किंग देके पास किया जा सकता है। लेकिन ये तभी होता है जब आपने ऑल क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया हो। शॉर्ट क्वेश्चन छूट भी जाए, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन एक भी नहीं छूटना चाहिए, और 50% से प्लस क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करके आओ। कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो क्वेश्चन ही को छोड़ देते हैं। अगर आप पूरा आंसर सेट को ब्लैंक छोड़कर आ जाओगे, तो टीचर्स आपको मार्क्स कहां से देंगे। सिंपल, आप इस तरीके से आंसर लिखिए, और ए पॉइंट, बी पॉइंट, या फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, जिस तरीके से आप चाहते हो
आप पॉइंट बनाकर सिंपल उसको एक्सप्लेन कर दीजिए। जैसे इनका भी कहना था कि 30 में से सिर्फ 22 क्वेश्चन करके आए ये, तो सिंपल सी बात है 22 तो करके आए, पास हो जाएंगे। तो जो एग्जाम में क्वेश्चन छोड़ कर आ जाते हैं वही फेल होते हैं, या क्वेश्चन में पूछा कुछ और जाता है और बिल्कुल ही अलग लिख देते हो, तो उस टाइम पे दिक्कत आ जाती है। आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। हर एक वो पॉइंट जो क्वेश्चन में लाइन में दिया गया है उन्हीं को उठाओ, पॉइंट बनाओ और आंसर लिख डालो। टीचर समझ जाएगा कि आपने पूरी कोशिश करी है अपने आंसर को बनाने की। बाकी इसके अलावा आपको अपने टीएमए और प्रैक्टिकल में भी अच्छे मार्क्स लेकर आना है। कई सारे स्टूडेंट्स ये कमेंट्स कर रहे हैं कि सर हमें अभी तक टीएमए का मार्क्स नहीं मिला। देखो एनएस बोर्ड के द्वारा ये साफ बताया जाता है कि 31 जुलाई तक आपको टीएमए अपलोड कर देना है और 15 अगस्त तक या 15 अगस्त के बाद सभी स्टूडेंट्स को उनके टीएमए के मार्क्स दे दिए जाते हैं। तो आपको अभी पैनिक नहीं होना। आपका जो थियोरी एग्जामिनेशन है जो कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक में स्टार्ट होगा, उससे पहले पहले आप सभी को टीएमए के मार्क्स मिल जाएंगे। जिनको टीएमए के मार्क्स मिल गए हैं प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और जिनको नहीं मिले वो भी बताइए, ताकि मैं स्क्रीनशॉट लूं और आगे सेंड करूं, ताकि जल्द से जल्द आपको टीएमए के मार्क्स भी मिले। टीएमए और प्रैक्टिकल के अंदर अगर आपके अच्छे मार्क्स आते हैं तो थ्योरी एग्जामिनेशन के अंदर ग्रेस मार्किंग मिलने में आसानी हो जाती है, क्योंकि टीचर के पास एक ही सोर्स है बच्चा कैसा है ये पता करने का, टीएमए और प्रैक्टिकल के मार्क्स। इसी भी आप पे थ्योरी के अंदर कुछ मार्क्स आपको देकर पास फाइनली कर दिया जाता है। बाकी टीएमए का मार्क्स आपको चेक कैसे करना है, आपको सिंपल एनएस बोर्ड की वेबसाइट पर जाना है, लॉग इन करना है और टीएमए स्टेटस चेक कर लेना है। वहां पे आपको मार्क्स दिख जाएगा। अगर आप फोन से चेक कर रहे हो तो फोन को रोटेट करके डेस्कटॉप वर्जन में देखना, तभी आपको मार्क्स दिखेगा। बाकी आगे से यही पता चला है कि 10th और 12th के ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कंपैरेटिवली एवरी ईयर इन सब्जेक्ट्स के अंदर बच्चे फेल हो जाते हैं या उनके मार्क्स बहुत ज्यादा कम आते हैं। ऐसा इसलिए भी होता है या तो वो इन सब्जेक्ट पर टाइम नहीं देते, क्योंकि ये सब्जेक्ट थोड़ा प्रैक्टिकल है। इसमें ऐसा तो नहीं कि आप रटा रटाए जाओगे और एग्जाम में लिख कर आ जाओगे। इसमें चीजों को आपको समझना होगा। अगर क्वेश्चन को कहीं से घुमा कर भी दे दिया जाएगा तो आप आसानी से लिख दोगे। इसलिए आपको क्वेश्चन कैसे घुमा कर आता है एनएस बोर्ड के अंदर, आपको पहले ये पता करना होगा। इसके लिए आप एनएस बोर्ड का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है अप्रैल 2023 का एंड अक्टूबर 2022 का, आप एक बार इनको चेकआउट कीजिए। आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है और मुझे ऐसे लिख कर आना है। ये सारे तरीके मैं आपको अपने ऑनलाइन क्लासेस में बताता हूँ। कई सारी वीडियोस तो हमने यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड की हुई है, तो आप प्लीज इन वीडियोस को देखिए और इनका फायदा उठाइए। इन वीडियोस से काफी आपकी हेल्प होगी और सिलेबस भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। कई सारे बच्चों ने इस बार अप्रैल 2023 के अंदर चीटिंग मारी थी एग्जाम्स के अंदर, और उनको अलग रूम में बिठाया गया था, कुछ पैसे लेकर चीटिंग करवाई गई थी, लेकिन उनका रिजल्ट एनएस बोर्ड के द्वारा रोक लिया गया और उनको यूएफएम का लेटर दे दिया गया, अनफेयर मींस में डाल दिया गया और उनको 3 साल के लिए बैन भी किया जा सकता है। लेकिन फिर भी उन सभी स्टूडेंट्स का रिजल्ट ना देकर उनको फिर से एग्जाम देने के लिए कहा गया। और मैं नहीं चाहता कि आपके साथ भी ऐसा हो, आपको चीटिंग का मौका भी मिले, तो आपको चीटिंग नहीं करना। क्योंकि अगर चीटिंग करोगे तो आसपास के सभी स्टूडेंट्स का अगर आंसर सेम हो गया तो एनएस बोर्ड के अंदर मार्क्स नहीं मिलता और आपका रिजल्ट तक रोक दिया जाता है, और इस कंडीशन में आपका पूरा ईयर खराब हो जाएगा। ऐसा नहीं करना आपको। हम पूरे भारतवर्ष के सभी स्टूडेंट्स को ऑनलाइन क्लासेस में ज्वाइन करवा के आपको वो सारे तौर तरीके एंड एग्जाम पैटर्न, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा, और अभी जैसे आपको हमने ये तरीका बताया कि क्वेश्चन उठाओ और सिंपल इस तरीके से पॉइंट बना के इसको एक्सप्लेन कर दो, सेम ऐसे कई सारे तरीके हम ऑनलाइन क्लासेस में बताते हैं, जिससे कि एनएस बोर्ड के सभी स्टूडेंट्स पास हो जाते हैं। और पिछले 10 सालों से यही काम करते आ रहे हैं और इस बार अब आपकी बारी है, जैसे इनको पास करवाया है। तो प्लीज ऑनलाइन क्लासेस में ज्वाइन हो जाइए। अभी आपने अपना टीएमए सबमिट करवाया है और अब बारी है आपके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन की, तो ऑनलाइन क्लासेस में ज्वाइन हो जाइए। और प्रैक्टिकल के जो सोल्ड पीडीएफ है उसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए और एडिट सेम फाइल के अंदर उतार दीजिए। और अगर आप चाहते हो कि बनी बनाई फाइल आपके घर तक पहुंचा दे हम, तो आप हैंड रिटन प्रैक्टिकल फाइल ऑर्डर कर सकते हो। इसमें क्या होता है कि आपकी फाइल एक्सपर्ट लिखते हैं और आपके घर पे डिलीवर कर दिया जाता है। एडिट सेम फाइल आपको जाके सबमिट करवा देना है। फुल टू फुल आपको मार्क्स मिलेंगे, इससे गारंटी हम लेते हैं। ऑनलाइन क्लासेस में ज्वाइन होना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, नोट्स, इन सब के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उनको प्लीज डाउनलोड कर लेना। ऐसी वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। कई सारे स्टूडेंट सिर्फ वीडियोस को देखते हैं लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक कीजिए। आप सभी के एग्जामिनेशन के लिए कई सारी वीडियो चैनल पे आने वाली है। आपके पास कौन से सब्जेक्ट्स हैं और आपका सबसे टफ सब्जेक्ट कौन सा है, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि उन सभी सब्जेक्ट्स के लिए मैं सबसे पहले वीडियोस लाऊं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। और कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया हुआ है, आप इनको डाउनलोड भी कर सकते हो। इसके लिंक नीचे दे दिया डिस्क्रिप्शन में। अपना प्यार जरूर बनाए रखना। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।